नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस समय कंप्यूटर साइंस और आईटी की दुनिया में सब कुछ बदल गया है। हम कभी भी किसी शॉप पर या फिर किसी मॉल में या फिर किसी भी दुकान पे या फिर किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की दुकान पर हम लोगों को दुकानदार द्वारा हम जो सामान खरीदते हैं उसको स्कैन करके कुछ ही सेकंड्स में बिल बना दिया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ये सारी चीज़ें देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग खुश भी हो जाते हैं कि बिना ज़्यादा समय लगे हमारा काम कुछ ही सेकंड्स में हो जा रहा है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एमआरपी नहीं मेंशन होती है, उसका रेट कितने का है नहीं मेंशन होता है। उसी मशीन के माध्यम से दुकानदार कुछ ही सेकंड्स में उसका रेट हमें विद टैक्स, कितना भी इस पे टैक्स लग रहा है, कितने का आपका सामान है, सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ बातें जानेंगे जो इस टेक्नोलॉजी से आप लोगों को बखूबी अवगत कराएगी। तो दोस्तों, बार कोड क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है और बार कोड कैसे काम करता है और बार कोड का इस्तेमाल कंपनियों में क्यों होता है, बार कोड का उपयोग कहां होता है और बार कोड और क्यूआर कोड में क्यूआर कोड कैसे बनाएं। दोस्तों, बार कोड और क्यूआर कोड खुद से अपना क्यूआर कोड बार कोड कैसे बनाएं, बार कोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि मेरे द्वारा डिलीवर की जाने वाली जानकारी आप लोगों तक पूर्ण रूप से पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन 7 प्रश्नों का बखूबी जवाब दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों को आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे कि इस भाग दौड़ की दुनिया में बार कोड क्या है, क्यूआर कोड क्या है, बार कोड काम कैसे करता है, बार कोड का उपयोग कहाँ होता है, बार कोड और क्यूआर कोड कैसे बनाएं, बार कोड का इस्तेमाल कंपनियों में क्यों होता है, बार कोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी हम लोग शॉप पे जाते हैं तो वहाँ देख के हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बार कोड क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बार कोड दिख रहा है। ये सिर्फ एक न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, यानी इसमें आपको ब्लैक कलर की वर्टिकली लाइंस दिख रहे होंगे और न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये नंबर इंडिकेट करते हैं, शुरू के 3 नंबर कंट्री कोड को इंडिकेट करता है, उसके बाद 4 नंबर कंपनी का कोड का इंडिकेशन करता है और उसके बाद का 5 नंबर प्रोडक्ट का कोड बताता है और लास्ट का नंबर जो है वो कंट्रोल कोड होता है, यानी ये किस इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये किस वेयर हाउस से कंट्रोल हो रहा है प्रोडक्ट। दोस्तों, बार कोड जब आया था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में एक क्रांति आई थी जिससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बेहद आसान हो गया था। तो दोस्तों, अगर बार कोड को हम देखते हैं तो बार कोड को देखने में हम ये पाते हैं कि वैज्ञानिक इसको कैसे डिजाइन किए होंगे। हमारे वैज्ञानिक चाहते हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में किसी प्रोडक्ट की मिल जाए। तो इस मशीन रीडेबल कोड में अगर इसके पीछे की कहानी के बारे में हम बात करें तो आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार 1949 में किसी समुद्र तट के निकट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड में आप लोगों को बता दूं, ये बार कोड का एक अपडेटेड वर्जन है, जिसे कह सकते हैं अपडेटेड टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले हम लोग डॉस विंडोज यूज करते थे, लेकिन अब हम लोग सीधा विंडोज यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं दोस्तों। वैसे हम लोग पहले जावा के फ़ोन्स यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन को यूज कर रहे हैं। तो क्यूआर कोड क्या होता है, क्यूआर कोड कैसे बनाया जाता है, फिलहाल मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि क्यूआर कोड क्या होता है। दोस्तों, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये देखने में स्क्वायर बार कोड की तरह ही है, जिसे सबसे पहले जापान में डेवलप किया गया था। ये देखने में
ट्रेडिशनल यूपीसी बारकोड से बिल्कुल अलग है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरह है, लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों कोई भी नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस तब करती है जब वो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ ही इस बड़ी आसानी से कैप्चर किया जा सकता है और दूसरी परिभाषा दी जाए तो ये मशीन रीडेबल लेबल्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर बड़ी आसानी से समझ सकता है किसी टेक्स्ट को समझने के मुकाबले। दोस्तों बारकोड कैसे काम करता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि बारकोड काम कैसे करता है। तो बारकोड दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताया 1949 में समुद्र तट के किनारे इसका आविष्कार किया गया था और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग देखते हैं कि बारकोड काम कैसे करता है, तो बारकोड के काम करने की विधि हम लोग बखूबी जानेंगे। बारकोड सिंबोलॉजी और स्कैनर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले किसी भी बारकोड को पढ़ाने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल होता है, जो कि उन बारकोड के सिंबल्स को समझकर उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक इक्विपमेंट आप लोगों को दिख रहा होगा जो बारकोड स्कैनर है, इन बारकोड रीडर है। ये बारकोड को स्कैन करते ही सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। ये इन्फॉर्मेशन में मुख्यतः किसी आइटम के ऑरिजिन, प्राइस, टाइप और लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है। जब ये स्कैनर डेटा रीड करता है तब वो ऑटोमेटिकली उन इन्फॉर्मेशन को सेव कर देता है सिस्टम में। इस सिस्टम का इस्तेमाल कर बड़े बड़े कंपनी को बहुत फायदा हुआ है। उनकी हर एक चीज़ को ट्रैक किया जा सकता है और जिसकी मदद से उन चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। बारकोड का इस्तेमाल कंपनियों में क्यों होता है वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग को। बारकोड का इस्तेमाल किसी मॉल में, किसी शॉप में, किसी भी ग्रॉसरी के शॉप में क्यों होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए बारकोड का इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है एक बारकोड रीडर है और एक बारकोड स्कैनर है। बारकोड रीडर अभी भी ट्रेंड में है, लेकिन अभी दोस्तों लेटेस्ट में बारकोड स्कैनर वाईफाई इनेबल्ड आ गया है, जो आप लोग स्कैन करके आपकी इन्वेंट्री से वहाँ से कांटेक्ट करता है और वहाँ से जैसे ये प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है वहाँ पे वो सोल्ड आउट, यानी ये एक प्रोडक्ट आपकी कंपनी का आपके इस आउटलेट से बिक चुका है। तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना बहुत ज़्यादा पैसा बचा रही हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो दोस्तों बारकोड का इस्तेमाल इंडस्ट्री में इसीलिए होता है ताकि एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेज की जा सके। तो दोस्तों इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए एक इन्वेंट्री में कई प्रोडक्ट्स होते हैं और ये किसी एक के पक्ष में संभव नहीं है कि वो सभी चीज़ों का हिसाब रख सकें, लेकिन बारकोड की मदद से हम उन चीज़ों का सटीक हिसाब रख सकते हैं। कंपनी के एसेट को ट्रैक कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस में चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, उसकी एसेट्स फिक्स्ड रहती है और अगर हम उन एसेट्स में बारकोड की टैग अटैच कर लें तो हमें उन्हें ट्रैक करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ हमारी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों बारकोड और क्यूआर कोड कैसे बनाएं। बारकोड और क्यूआर कोड बनाने की बात आती है तो दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हम भी क्यों ना बनाएं। तो दोस्तों सिंपल सा आजकल एंड्रॉयड में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जहां पे आप इजीली अपना बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों पहले तो मैंने आप लोग को क्यूआर कोड बताया, फिर बारकोड बताया। जैसे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है कि बारकोड में न्यूमेरिक फॉर्म में होता है और ये कम इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। क्यूआर कोड जो होता है ये आपको 3 कॉर्नर पे आपको 3 स्क्वायर बने रहेंगे और उसके अंदर आपको ब्लैक कलर की जिग जैग लाइंस होती हैं। इसको हम क्यूआर कोड कहते हैं। ये बारकोड का अपडेटेड वर्जन है। यदि आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि बारकोड कैसे बना सकते हैं तो बारकोड बनाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके आप वो वेबसाइट से आप बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं खुद के लिए। चाहे तो आप अपने ईमेल आईडी के लिए, अपने वाईफाई पासवर्ड के लिए, अपने एड्रेस के लिए या फिर अपने किसी भी गुप्त इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए भी बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। बारकोड और क्यूआर कोड में क्या अंतर है। बारकोड और क्यूआर कोड में अगर हम लोग बेसिक अंतर देखें दोस्तों तो बारकोड जो होता है वो सिंगल डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और जो क्यूआर कोड होता है वो मल्टी डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। दोस्तों बारकोड को लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। बारकोड लीनियर कोड्स, पोस्टल कोड्स, 2D कोड्स, बैंकिंग और पेमेंट्स कोड्स ऐसे ऑप्शन होंगे जिसको आप अपने काम के लिए स्ट्रक्चर बनाना है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए बारकोड डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन बारकोड और क्यूआर कोड में आप समझ लीजिए कि बस टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। बारकोड एक ओल्ड वर्जन है और क्यूआर कोड एक लेटेस्ट वर्जन है। दोस्तों हम लोग जितने भी पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं या जितने भी अभी हम लोग यूपीआई यूज करें, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, मोबीक्विक है, एयरटेल पेमेंट बैंक्स है, इन सभी चीज़ें के जो भी ऐप, जो भी क्यूआर कोड डिज़ाइन होते हैं वो सभी क्यूआर कोड होते हैं। जो भी कोड डिज़ाइन होते हैं वो सभी क्यूआर कोड होते हैं। दोस्तों बारकोड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होता है जिनके बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर कंपनियां जो है क्यूआर कोड का ही इस्तेमाल कर रही हैं। तो दोस्तों बारकोड में 1D और 2D भी होता है और हमारा जो क्यूआर कोड होता है वो बारकोड से कहीं न कहीं काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
पे बनाया गया है। दोस्तों बार कोड का इस्तेमाल कंपनियां करती थी, अभी भी बहुत सारी कंपनीज करती हैं, लेकिन अभी भविष्य में बहुत सारी कंपनियां क्यूआर कोड पे डिपेंड हो गई हैं। कंज्यूमर रिटेल गुड्स में इसका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ट्रैकिंग में जहां की हल्की और भारी इक्विपमेंट्स और व्हीकल को असेंबल किया जाता है वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जिसके लिए मैंने आपको बार कोड और क्यूआर कोड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों के पास अपने शेयर करने से उन तक भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों का पूरा जवाब कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और नई नई जानकारी ऐसे मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।